बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फैटी एसिड्स। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने लिपिड्स डिस्कस किए थे तो हमने कहा था लिपिड्स स्पेशली किसका हिस्सा हैं, लिपिड्स में मेनली कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। रिलेटेड टू मतलब फैटी एसिड्स ही होंगे जो लिपिड्स में वैरायटी बनाने के लिए जो है वो रोल प्ले करेंगे। ठीक है, चेंजिंग द फैटी एसिड नंबर, फैटी एसिड की टाइप को चेंज करके वी कैन चेंज द फैट या लिपिड्स। हम अपने लिपिड को या फैट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, आज हम जो है वो फैटी एसिड्स देखते हैं। फैटी एसिड्स कहते किसे हैं? तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। जब आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पढ़ा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें, ये हमारे पास कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल चेन लगनी है। क्या लगनी है? अल्काइल चेन लगनी है। ठीक है, आपको पता है अल्काइल चेन खाली हाइड्रोजन हो सकता है या एक कार्बन, दो कार्बन एंड सो ऑन, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन्स भी हो सकते हैं उस चेन में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही फैटी एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही, तो फिर हम तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स क्यों नहीं कह देते? ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि हम जो है वो सिर्फ फैटी एसिड्स को सेपरेट नेम क्यों देते हैं? फैटी एसिड की जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही लिख दें। नहीं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद नहीं होते, बट कौन से होते हैं फिर बेटे? दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। अब इवन नंबर कहाँ तक और कितनी रेंज के हों? तो उसकी रेंज हमारी बुक ने लिखी है 2 to 30 कार्बन। 2 to 30 कार्बन मतलब 2 कार्बन से स्टार्ट होंगे, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम? 30 तक। ठीक है, ये रेंज है हमारे पास कि कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए हमारे पास उस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में? 2 to 30। और कंडीशन हमने लगा दी कि वो सारे के सारे कार्बन एटम कैसे होंगे? इवन नंबर में होंगे। ठीक है, और तमाम 30 से आगे नहीं जाएंगे, हम 30 से आगे नहीं जाएंगे। ये रेंज है हमारे पास, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो स्टार्ट होंगे वो हमारे पास 4 नंबर से स्टार्ट होंगे, कार्बन नंबर 4 से। सिंपलेस्ट ब्यूटेरिक एसिड की हम बातें करेंगे। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फिर कार्बन नंबर 16 पे होते हैं और फिर कार्बन 18 पे। ठीक है, हमारी बॉडी में ज़्यादा कार्बन 18, 20 वाले भी पाए जाते हैं। तो बेटे हमने कहा फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 30। क्लियर? अब वो कहता है कि हमारे पास एक सिंपल सा हम बना के देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव मच मोर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CH bonds as compared to carbohydrates. They have much more carbon and hydrogen ratio। ठीक है, एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में तो आपने हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया। यहाँ पे सिर्फ COOH एक बार आया और बाकी जितने भी कार्बन हमारे पास होंगे सब के साथ कार्बन हाइड्रोजन। किसी के साथ ऑक्सीजन है यहाँ पे? नो। तो मच मोर प्रोपोर्शन है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, और किसकी जगह पे? इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कम है और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स यहाँ पे क्या हैं? ज़्यादा हैं। ये बात समझ में आ गई? अभी हम जो है वो डिफरेंट फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हमारे पास फैटी एसिड की टाइप्स हैं बेटे। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द फैटी एसिड्स। आपने ये भी पढ़ी हुई है पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो एक फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरी जानिब क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट दैट। सैचुरेटेड का मतलब क्या था? कि टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन इज़ फुली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन, कि हमारे पास
जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, कार्बन के चारों बॉन्ड्स हैं वो फुली सेटिस्फाई हो, उनके साथ कोई ना कोई एटम जुड़ा हुआ हो। क्लियर बेटे, यहाँ पे हमेशा हमारे पास जब हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तब मजबूरन कार्बन को आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब मजबूरन कार्बन को आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी मिलेगी, हाइड्रोजन अवेलेबल होगी, देन ये कभी भी हमारे पास कार्बन नहीं चाहेगा कि मेरा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये बात समझ में आई है। जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी या किसी दूसरे एटम के साथ जिसके साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो देन दे विल प्रोड्यूस अनसैचुरेशन इन दैट कंपाउंड। फिर उस कंपाउंड के अंदर जो है वो अनसैचुरेशन जो है वो क्रिएट होगी। क्लियर, अनसैचुरेशन मीन स्पेशली while discussing about the hydrocarbons and especially about the carbon। क्लियर, जो हमारे पास अनसैचुरेशन काउंट की जाती है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान काउंट की जाती है। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, वो तो हमें पता है, ऑक्सीजन ने तो बनाना ही डबल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन की हमने टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हमने चारों बॉन्ड देखने कि कार्बन के सिंगल ही हों, देन दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हों, सिंगल बॉन्ड हों। और वो सारे के सारे बॉन्ड कौन से, बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। कार्बन जो है वो तमाम के तमाम कैसे बॉन्ड हों, सिंगल हों। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, आप इसको ये देख के नहीं कह सकते कि ये अनसैचुरेटेड है। ऑक्सीजन ने तो बनाना ही दो हैं, ऑक्सीजन ने तो बनाना ही दो हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने दो ही बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब वो सारी की सारी टेट्रावैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर देगा आके, हाइड्रोजन एटम्स। कौन सेटिस्फाई कर देगा, हाइड्रोजन एटम कर देगा। ठीक है, तो ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम कहेंगे दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दूसरी जानिब हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हमारे पास इफ़ द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन। इसमें अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, टेट्रावैलेंसी तो फिर भी है, 4 बॉन्ड तो तब भी बनाए हुए, बट हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं है वो। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन ने फिल नहीं किए, कार्बन को मजबूरन आपस में बॉन्ड बनाना पड़ा है। टेट्रावैलेंट अभी भी है, बॉन्ड 4 ही बनाए हैं, लेकिन आप इन बॉन्ड्स की जो है वो नोयत पढ़ोगे कि ये जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है वो पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, उन दोनों की नेचर चेंज हो जाती है। तो बेटे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। क्लियर, और स्पेशली कौन सी चेन में, जो अल्काइल चेन लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं होगी बाय द हाइड्रोजन। अब वो कहता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ऑलमोस्ट हमने जाना तो 2 से 30 तक है, तो कितने किसी भी एटम के अंदर डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कितने किसी फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्या एक डबल बॉन्ड होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 30 तक। हम कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो फैटी एसिड्स हों उनमें मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, ये मैक्सिमम की बात बता रहे हैं। हमारी बुक ने एग्जांपल देनी है, उसने सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट होंगे हमारे पास, जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स भी होंगे, जिनके अंदर 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो मेन डिफरेंस हमारे पास क्या आया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे पास फुली सेटिस्फाई होंगे, उनकी टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं होगी। वहाँ पे कार्बन कार्बन का क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और मेनली हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। फैटी एसिड्स में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। और फैटी एसिड कहते किसे, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, बट कंसिस्ट ऑफ even number of carbon atoms ranging from 2 to 30. Fatty acid may be saturated, may be unsaturated. If there is unsaturation, how much maximum double bonds can be accommodated? Only 6 double bonds can be accommodated in an alkyl chain या फिर जो है वो whole fatty acid structure में। अब अगर हमारे पास ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल देखें, अगर बेटे हम इनके एग्जांपल्स देखें तो हमने कहा था 2 to 30, लेकिन हमारी बुक ने 4 एग्जांपल्स दी हैं। सबसे पहले 2 कार्बन कंपाउंड को डिस्कस किया, दैट इज़ 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या है ये, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक ने 4 कार्बन कंपाउंड को डिस्कस किया है। क्लियर,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कार्बन 16 को डिस्कस किया है, 16 कार्बन वाले को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, आप सीधा भी लिख सकते हो C डबल OH, और सब के साथ क्या लगाते आओगे, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये सैचुरेटेड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अगर सैचुरेटेड नहीं होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि फुली टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ तक तमाम के साथ 2 2 आएंगे, यहाँ तक 3। आपके पास और भी एक और हल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, कितने CH2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर। आप 14 यहाँ लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड है हमारे पास कि CH2 कितने हैं, 14 है, ठीक। इसका नाम है हमारे पास पाल्मेटिक एसिड, क्या है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे ओलिक एसिड, क्या है, वैसे इसके बाद आता है हमारे पास स्टेरिक एसिड, क्या आता है, स्टेरिक एसिड, वो कार्बन नंबर 18 वाला होता है, लेकिन हमारी बुक ने ये सैचुरेटेड है। अब जो बयान करना है वो अनसैचुरेटेड होगा, वो क्या होगा, आपके पास ये 3 एग्जांपल सैचुरेटेड की हैं, तीनों एग्जांपल्स एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड MCQs पूछा जाता है, पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन फैटी एसिड है, तो कार्बन 16, क्लियर। अब हमारी बुक ने ओलिक एसिड की एग्जांपल दी है, पहले हम इसके कार्बन लगा लेते हैं। टोटल कार्बन 18 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन की चेन हो गई। अब बेटे हमारे पास ना कार्बन की नंबरिंग करते हैं, कभी ज़्यादातर जो हम IUPAC नेम पढ़ोगे आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आप देखोगे कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उस साइड से हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फैटी एसिड्स के अंदर दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट की जा सकती है। अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की नंबरिंग होगी, अल्फ़ा बीटा के हिसाब से, लेकिन अगर इस साइड से करेंगे तो यहाँ से जो नंबरिंग हम करते हैं उसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा 1 2 ओमेगा 3, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड आना है ना, हमने उसकी पोजीशन को मेंशन करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आना है उसकी पोजीशन को हम कहते हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान आता है, कार्बन नंबर 9 और 10। लेकिन किस साइड से जाएं, अगर हम फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से जाएं, किस साइड से जाएं, पहले इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा लेते हैं, डबल बॉन्ड पहले लगा लें क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बाद में फिर रिमूव करने पड़ेंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्बन नंबर 9 एंड 10 के दरमियान, कार्बन नंबर 9 एंड 10 के दरमियान हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो है इनके साथ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दो बाकी कार्बन्स की। इस कार्बन के साथ कितने होंगे, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 एंड देन सो ऑन, जैसे हमने प्रीवियस में बनाए सब में, ठीक है। ये बात समझ में आई है। इसका नाम हमारे पास क्या है, ओलिक एसिड। 2 हो जाएंगे तो लिनोलिक एसिड, ठीक है। फिर इसी तरह स्टीरिक एसिड, वो सिंपल है हमारे पास, रैकिडोनिक एसिड या रैकिडिक एसिड 20 कार्बन वाला होता है। तो ये आप जो है वो अगली क्लासेस में कंप्लीट इनकी क्लासिफिकेशन देख लोगे। बेटे हमारे पास 4 फैटी एसिड डिस्कस किए हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। इनमें 3 जो हैं वो सैचुरेटेड हैं, सैचुरेटेड मीन कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है उनके स्ट्रक्चर में, लेकिन ओलिक एसिड कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है, क्लियर। हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमेशा मेंशन करना होता है।
अगर आपने इसको लिखना है कंडेंस करके तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले कार्बन्स को इकट्ठा कर दोगे, फिर दरमियान में ये लिख के डबल बॉन्ड लगाओगे, फिर यहाँ वाले कार्बन्स को कंडेंस करके लिख दोगे। ठीक है। अच्छा अब बेटे हम देखते हैं टाइप ऑफ द फैट। टाइप ऑफ फैट हमने कहा था कि हमारे पास जो असाइल ग्लिसरॉल पढ़े, हमने कहा था ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं या न्यूट्रल लिपिड्स जो हैं जिनको हमने फैट का नाम दिया था, उनकी टाइप्स होंगी। और उनकी टाइप्स कौन डिसाइड करेगा? टाइप ऑफ फैटी एसिड। देयर टाइप विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ फैटी एसिड। कि फैटी एसिड उसमें उस फैट के कंपाउंड में हमारे पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल इन्हीं के नेम के ऊपर हम उस फैट का नेम रख देंगे। अगर तो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो हम कहेंगे ये फैट भी कैसी हो गई? सैचुरेटेड फैट हो गई। कैसी हो गई? फैट सैचुरेटेड। और अगर हम कह देंगे कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो फिर वो फैट भी कैसी हो जाएगी? अनसैचुरेटेड फैट हो जाएगी। क्लियर? तो जब हम सैचुरेटेड कहेंगे इसका मतलब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स तो हैं, ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स तो हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर कौन से फैटी एसिड्स होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एस्टर्स होंगे। कैसे फैटी एसिड्स होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, प्लस उसके साथ क्या होगी हमारे पास? ग्लिसरॉल होगी। ठीक है, या कोई भी आपने पढ़ा था क्या हो सकती है? अल्कोहल हो सकती है। ठीक है, इनके दरमियान क्या बनेगा? जो बॉन्ड बनेगा तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? एस्टर। ठीक है, और एस्टर्स जो है बड़ी प्यारी स्मेल देते हैं, फ्रूटी स्मेल देते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स की जो वो स्मेल होती है। आप डिफरेंट फ्लेवर बाज़ार से लेते हो ना कि ये जनाब कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डले हुए हैं उनमें और आर्टिफिशियल फ्लेवर डले हुए हैं, तो आप कोई भी चीज़ लेते हो, आपने जो चॉकलेट है वो फ़लाँ फ्लेवर की चाहिए, या आप कहते हो मुझे इस किस्म की जो है ना वो चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो उसमें जो फ्लेवर वगैरह डाले हुए होते हैं वो किसकी बेस पे डाले हुए होते हैं? एस्टर की बेस पे डाले होते हैं। किस बेस पे डाले होते हैं? एस्टर। वो असल में एस्टर ही होते हैं जो उनका फ्लेवर और वो उनकी स्मेल डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा बेटे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को याद रखना है, एस से सैचुरेटेड और एस से सॉलिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर हमारे पास बेटे कोई भी सैचुरेटेड फैट है, ऐसी फैट जिसके अंदर हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड। सॉलिड होंगे कहाँ पर? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर नॉर्मली हम कितना लेते हैं? कुछ बुक्स 20 डिग्री सेल्सियस लेती हैं, कुछ 25 डिग्री सेल्सियस लेती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फैट जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? सॉलिड होती है। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैट इधर बात करें फैट की, तो यहाँ पे अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो यहाँ पे क्या होंगे? अनसैचुरेटेड क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे। और उनका क्या बना हुआ होगा? एस्टर बना हुआ होगा। किसके साथ? किसके साथ एस्टर बन सकता है उनका? ग्लिसरॉल के साथ, या फिर कोई भी अल्कोहल के साथ उनका क्या बना होगा? एस्टर बना हुआ होगा। ठीक है, बट मेन डिफरेंस क्या आएगा? अगर ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं तो अनसैचुरेटेड फैट विल बी लिक्विड। ये क्या होंगे? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? लिक्विड होंगे। ठीक है, इनके अंदर फिर एग्जांपल देखें तो इसमें स्पेशल जब एग्जांपल आते हैं तो उसमें फैट्स की एग्जांपल हम लिखते हैं। ठीक, और इसमें जब एग्जांपल आते हैं तो इसमें स्पेशली हम ऑयल्स की एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, अब ऑयल्स में और फैट्स में मेजर डिफरेंस क्या आता है? ये सैचुरेटेड हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में केमिकली कोई डिफरेंस है? नो, बोथ आर द एस्टर्स। बोथ आर द किसके? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लेकिन टाइप ऑफ फैटी एसिड चेंज है। जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सॉरी सैचुरेटेड है, फैट सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, तो उनके अंदर फैटी एसिड भी सैचुरेटेड। और अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं तो उनके अंदर फैटी एसिड भी अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें फैटी एसिड्स की, तो आपने जनरल रूल पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, कार्बन नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात करें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अगर वो बेटे नॉन पोलर हैं तो वो डिज़ोल्व किस में होंगे? पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आपने फैटी एसिड्स की जनरल जो है वो बातें भी पढ़ी थी लिपिड्स के बारे में कि जो लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो सॉल्युबल बट सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सच एज ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, etc, काफ़ी सारे हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। किस में डिज़ोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। फिर आपने एक और भी बात पढ़ी थी, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, किसी भी चेन में जब कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली इफेक्ट होगा, ठीक है। एक कार्बन एक कंपाउंड आपके पास ऐसा है जिसके अंदर जस्ट 2 कार्बन है और एक ऐसा है जिसके अंदर 10 कार्बन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 10 कार्बन वाला, क्योंकि वो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कैसा होता चला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल हो रहा है। तो जैसे जैसे उसमें कार्बन चेन बढ़ेगी बेटे, उसमें उसके नॉन पोलर करैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, नॉन पोलर करैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल देनी है, वो कहता है आपने फैटी एसिड्स की बातें की ना, तो हम फैटी एसिड की एग्जांपल लेंगे। 4 कार्बन वाले फैटी एसिड की एग्जांपल लेंगे जिसका क्या नाम था, ब्यूटारिक एसिड। किस में होता है ब्यूटारिक एसिड, आपने पढ़ा हुआ है, बटर में, ठीक है। रेंसिड बटर में, स्पेशली जब उस बटर की क्या हो जाए, रेंसिडिटी हो जाए, उसकी जो है वो वाटर और बैक्टीरिया की मौजूदगी में उसकी जो है वो डिग्रेडेशन हो जाए, तो फिर हमारे पास ब्यूटारिक एसिड बन रहा होता है उसमें। इसी तरह जितने भी फैटी एसिड पड़े हैं ये तमाम के तमाम हमें प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास नट्स होते हैं, उनमें से आपने पढ़ा होगा वो बादाम का तेल है, ये जनाब मूंगफली का तेल है, ये डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर फैटी एसिड्स की बात करें तो वो उनका सोर्स है वो नेचुरल सोर्स है। क्या सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। अच्छा, ब्यूटारिक एसिड जो है, अगर बेटे इसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो -8 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -8, क्लियर। और इसी तरह अगर हम पाल्मिटिक एसिड का देखें तो उसका हमारे पास 63.1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखो वो कहता है इसमें कार्बन कितने थे, ब्यूटारिक एसिड में कार्बन 4 थे, पाल्मिटिक एसिड में कितने थे, 16 थे। जैसे जैसे हमारे पास कार्बन नंबर बढ़ा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया, ठीक है। और उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ गया लेकिन सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हमारे पास कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, नॉन पोलर करैक्टर ज़्यादा हो गए, नॉन पोलर करैक्टर, क्योंकि फैटी एसिड्स के अंदर सिर्फ पोलैरिटी काज करने वाला ग्रुप सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बस। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर यहीं पे पोलैरिटी आती है, 2-3 कार्बन तक पोलैरिटी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास कार्बन नंबर बढ़ेंगे तो फिर उसमें नॉन पोलर करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम फैट्स को या ऑयल्स को या जनरल लिपिड्स को जो है हम वाटर से कंपेयर करें, किसे कंपेयर करें, वाटर से। अगर आपके पास जो है वो वाटर है, आप उसमें ऑयल डाल देते हो तो ऑयल ऊपर चला जाता है, वाटर ऑयल ऊपर क्यों चला जाता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। ऑयल्स या जो वाटर मतलब वाटर के मुकाबले में फ़ैट्स की जो हम क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक आपने डेंसिटी पढ़ा हुआ है। डेंसिटी एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 0.8 होती है फैट्स की, और ये वाटर से कम है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 1 कंसीडर किया करते हैं, इसको हम रेफरेंस लिया करते हैं। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या लेते हैं, 1, इसको रेफरेंस लेके बाकी चीज़ों की इसके साथ कंपैरिजन में कंपेयर की जाती है कि वाटर के मुकाबले में वाटर से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या ज़्यादा है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से क्या है, कम है। इसका मतलब अल्टीमेटली डेंसिटी इफेक्ट होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, कम। जब डेंसिटी कम है तो दे फ्लोट ओवर द वाटर, ये वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, क्लियर। ये लेस डेंसर है देन द वाटर। पेज नंबर है हमारे पास 25। फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 2 to 30 ऑफ कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन आर अटैच विद हाइड्रोजन। अच्छा, एक और बात, उसने स्ट्रेट चेन लिखा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। किस चेन में हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास स्ट्रेट चेन ही हो, दोनों किस्म की चेन्स हमारे पास मौजूद होती हैं। एंड स्ट्रेट चेन अटैच विद द हाइड्रोजन एंड हैविंग द एसिडिक ग्रुप, आपने पढ़ा COOH होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा।
दे में कंटेन नो डबल बॉन्ड, उनमें डबल बॉन्ड हो भी नहीं सकता, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो दे विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अप टू 6 डबल बॉन्ड्स या 6 डबल बॉन्ड तक हो सकते हैं तो उन्हें हम नाम दे देंगे, दीज विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन एनिमल्स में अब ये बात कर रहा है कि किस में ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और किस में अनसैचुरेटेड होते हैं। बेटा इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन। कैसे होते हैं? आप यहाँ पे एनिमल और प्लांट के फैटी एसिड्स भी सेपरेट करोगे, ये भी आप सेपरेट हेडिंग लगाओगे। इन एनिमल्स द फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन वाइल इन प्लांट दीज मे बी द ब्रांच्ड आर रिंग्ड। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। पाल्मिटिक एसिड का कार्बन नंबर कितना है? 16 इज मच मोर soluble in organic solvent than the butyric acid. The melting point of the palmitic acid is 63.1 degree Celsius as against -8 degree Celsius of butyric acid. ठीक है, butyric acid का कितना होगा? और हमारे पास palmitic acid का, ये आपके पास चारों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है और ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड में देखो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में जो है वो क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, उसको ज़रा सर्कल कर लो ताकि आपको याद रहेगा। फिर हमारे पास डिफरेंस लिखा हुआ है सैचुरेटेड फैट्स में और अनसैचुरेटेड में, कि फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर सेड टू बी ऑयल्स। हम उनको क्या नाम दे देते हैं? ऑयल्स। वेयर फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कहते हैं एनिमल फैट्स आर सॉलिड। एनिमल फैट क्या होती है? सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब वो सैचुरेटेड है एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स इज अनसैचुरेटेड, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल वगैरह है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ना, तो उनसे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन द वाटर। फैट्स एंड ऑयल्स आर द, ये पानी से क्या होते हैं? लाइटर। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कितनी होती है? 0. और ये लेस है किससे? वाटर से। वाटर की कितनी कंसीडर करते हैं हम? 1। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन तो नहीं होते। क्या आपने देखे कभी फैट्स के क्रिस्टल बने हुए हों? नहीं, क्रिस्टलाइन नहीं होते, बट कैन बी क्रिस्टलाइज इन स्पेसिफिक कंडीशंस। हम सुपर कूल करके इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, लायोफिलाइज्ड फॉर्म में हमारे पास एक टेक्निक होती है फ्रीज ड्राइंग की टेक्निक। बाय साल्ट फॉर्मेशन भी हो सकती है कि इनके साथ आपने सोप पढ़ा था, सोप कैसे बनता है? सोप फॉर्मेशन पढ़ी थी। फैटी एसिड्स के साथ आप सोडियम या पोटाशियम का रिएक्शन कराओगे तो जो आपके पास साल्ट बनेगा वो एक्चुअली सोप ही होगा। ठीक है, स्पॉनिफिकेशन नंबर के नाम से जो है ना ये टेक्निक टर्म पढ़ते होते हैं। तो बेटा इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।